हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवलर्स एग स्टोरीज। नमस्ते, मेरा नाम है श्रीकांत और आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं एक और स्पेशल जगह में। आप सोचते होंगे मेरी हर वीडियो में मैं स्पेशल जगह ही क्यों बोलता हूं, क्योंकि दुनिया की हर जगह स्पेशल होती है, कुछ ना कुछ वहां पे स्पेशल चीज़ तो होती है। हालांकि ये बहुत छोटा ट्रिप है, 4 दिन का ट्रिप है, लेकिन ट्रिप है मतलब घूमना है, फिरना है, इंजॉय करना है। कम ही दिन है तो क्या हुआ, काम के बीच में ये 2-3-4 दिन मिलते हैं छुट्टियों के, उसमें हम अपना एंजॉय कर लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है एंड देन रीस्टार्ट होते हैं वापस काम पे। तो जो लोकेशन है वो है ताइपाई इन द ताइवान, और बहुत ही अच्छी और सुंदर कंट्री है। बहुत नाम सुना है हमने अपने दोस्तों से इसके बारे में। तो अब हम लोग जा रहे हैं और इंजॉय करेंगे 4 दिन। आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए इस वर्चुअल टूर में, और जितना मजा हमें आएगा कोशिश करेंगे उतना नहीं, बट थोड़ा बहुत मजा आपको भी जरूर आए। तो लेट्स गो विद अस एंड ऑलराइट दोस्तों, सो एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और जैसा आप सभी लोगों को पता है और मैं हर वीडियो में बोलता हूं, सिंगापुर एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। और अभी इस साल भी इसे नंबर 1 एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट एक गड़बड़ हो चुकी है हमारे हमसे। हम लोग के घर पे बेसिकली कोई इंस्पेक्शन करने आने वाले थे, क्योंकि हमारी घर में कुछ बेसिकली वॉल में लीकेज है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन करना था सैटरडे को। और सैटरडे को हम अवेलेबल नहीं थे, तो हमने अपने फ्रेंड्स को बोल रखा था कि वो लोग आके इंस्पेक्शन करवा देंगे। बट हम की रखना भूल गए, तो बिना की के तो गेट खुलेगा नहीं, तो इंस्पेक्शन कहाँ से होगा। तो देखते हैं। हमने यहाँ पे बेसिकली ग्रैब डिलीवरी करा रहे हैं एयरपोर्ट से। पहले तो ये था कि क्या एयरपोर्ट से ग्रैब डिलीवरी होती भी है नहीं होती, बट हमने चेक किया तो ऑप्शन तो आ रहा है। अगर ये हो जाती है सक्सेसफुली, बिकॉज उसमें लिखा था कि विद इन 30 मिनट्स में आपका ड्राइवर पिक कर लेगा। तो अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो इट्स अ कुडोज टू ग्रैब, कि अगर आपको कभी भी अर्जेंसी में एयरपोर्ट से भी डिलीवरी करानी है तो यू कैन डू दैट। अभी तक तो कोई ड्राइवर असाइन हुआ नहीं है, और 8:57 30 मिनट हो जाएंगे तब हम चेक इन वगैरह कर ले। चेक इन तो हमने कर लिया बेसिकली, तब हम अंदर चले जाएंगे एयरपोर्ट के। बट अगर 8:57 तक नहीं हुआ देन वी हैव टू गो, और हमें ये इंस्पेक्शन कैंसिल करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी कैसा रहता है। नेहा, व्हाट डू यू से अबाउट इट? हो जाएगा, ये तो सिंगापुर एयरपोर्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती हैं। तो हमारा फ़्लाइट का टाइम 9:45 है, तो अगर हम 9:15-20 तक भी गेट तक पहुँचेंगे तो इस फाइन, बिकॉज यहाँ पे जो ये सारा सिक्योरिटी चेक होता है ये डायरेक्टली गेट पे होता है। तो गेट तक पहुँचना इज़ विल बी लाइक वेरी फास्ट, उसमें टाइम नहीं लगेगा इतना। तो सिंगापुर की ब्यूटी देखो, ये एयरपोर्ट पे द काइनेटिक रेन पढ़ लेना अगर आपको पोस्ट करके पढ़ना हो तो। बट इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। ये अपने आप से ऊपर जाता है एंड देन नीचे आता है, एंड देन ट्राई टू मेक सम शेप्स। Creates a lot of shapes actually. See? So pretty. ओके, सो रेडी फॉर टेक ऑफ। और तो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि भाई ग्रैब की सर्विस ऑल्दो ओवरऑल अच्छी है, बट आज हमारे काम नहीं आ पाई। आज हम लोग अपनी की को डिलीवर नहीं कर पाए, तो अब हमारा इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी कैसा रहता है। बट चलिए स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते हैं अपने मूड को। बेसिकली जो टेंशन थी कि डिलीवरी होगी नहीं होगी, इसको स्विच ऑफ करते हैं और हैप्पी ट्रैवल मूड को स्विच ऑन करते हैं। लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू स्विच ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू योर प्लान। तो चलिए चलते हैं एंड वी आर रेडी टू टेक ऑफ। ये देखो दोस्तों, ये खड़ी है हमारी फ़्लाइट। अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। ये है नेहा। Yes, she is sleepyhead. All right दोस्तों, welcome to Taiwan, Taipei, the country of semiconductor, the country of microchip, और the country of bubble tea. Bubble tea का भी इजाद यहीं पे हुआ था। तो दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक एप्पल, लाइक एनवीडिया, अगर आपने नाम सुना होगा, उन सब कंपनीज़ में जो चिप्स बनते हैं, खाने वाले चिप्स नहीं, जो चिप की ज़रूरत है, माइक्रो चिप की ज़रूरत होती है, वो ताइवान ही प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि बबल टी आजकल इंडिया में भी बड़ी फेमस हो रही है, तो वो भी सबसे पहले ताइवान में ही बनी गई थी।
बहुत ही अच्छी है कंट्री, बहुत कम अभी विजिटेड है, मतलब इंडिया ने के ट्रैवलर्स ने बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। हम आना चाहते थे क्योंकि हमारे कई सारे फ्रेंड्स गए हुए हैं, स्पेशली ऑफिस कलीग्स जो यूरोप से आते हैं, उन लोगों को शौक होता है इधर देखने का, तो वो लोग गए हुए थे, तो हमने सोचा हमें भी ये प्लान बनाना चाहिए, तो इसलिए हमने ये प्लान बना दिया। अभी तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी इमिग्रेशन करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और राइट दोस्तों, सो हम लोग निकल चुके हैं अब बाहर। तो इमिग्रेशन पे थोड़ी सी भीड़ थी, काफ़ी लोग हैं, मुझे लगता था कि अभी शायद इतना ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते होंगे यहाँ पे, बट ये सच नहीं है, काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी भीड़ थी। और अब हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा मनी अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं, फिर बाकी हम बाकी लोकल जगह से देखेंगे, वहाँ पे शायद थोड़ा बेटर रेट मिल जाए। एयरपोर्ट से हम थोड़ा $200 तक करा लेते हैं जी, एंड देन फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट की ही MRT से। और MRT मतलब मेट्रो, यहाँ की मेट्रो इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द क्लीनेस्ट मेट्रो इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम जाएंगे और लगभग 28 किलोमीटर है, तो 1 घंटा तो लगेगा पहुँचने में। तो हमने पैसे ट्रांसफ़र करा लिए हैं, थोड़े से $400 करा लिए, मेरे ख्याल से 3-4 दिन के लिए आए हैं, तो इनफ होगा, क्योंकि बाकी हम कार्ड से ही पेमेंट करेंगे जहाँ पे कोई एक्टिविटी की पेमेंट करनी होगी। नेहा, व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्सप्रेशन और फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ताइवान? अच्छा है, अच्छा लग रहा है अभी तक तो सब कुछ, एज इट इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री, तो क्लीनलीनेस और सब कुछ अच्छा लग रहा है अभी तक। आई एम एक्साइटेड, इट्स नाइस, पीपल सीम्स नाइस, लोग अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत प्यार से बात करते हैं, हेल्पफुल भी हैं। यस, और सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि हमें एक ड्यूटी फ्री वाले पे शॉप पे गए, उसके पास कोई सामान नहीं था, तो उसने बोला कि आगे ड्यूटी फ्री की दूसरी शॉप है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। सो ज़्यादातर लोग अपनी कमाई करने के चक्कर में दूसरे के बाद हेल्प करते नहीं हैं, बट उसने हमारी हेल्प कर दी। तो पीपल आर नाइस, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी गुड। देखते हैं आगे कैसा रहता है। अब हम जा रहे हैं इनकी MRT से, क्योंकि जो टैक्सी यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो 28 किलोमीटर से उसके अराउंड $120-130 लग रहे हैं, तो वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। तो इसलिए एयरपोर्ट से जाएंगे, जो हमें सिटी हॉल, जो यहाँ का सिटी सेंटर है, वहाँ पे छोड़ देगा, और वहीं पे हमारा होटल है। साइड में एयरपोर्ट की भी लाइन लगी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट एयरपोर्ट है यहाँ का। हमारी जहाँ पे लैंडिंग भी हुई, वहाँ पे लैंडिंग हो रही थी, और थोड़ा सा आगे जब प्लेन गया अपना रुकने के लिए, तो बीच नीचे से गाड़ियाँ भी जा रही थी। दैट मीन्स वो किसी हाईवे टाइप का बना हुआ है कि नीचे अंडरग्राउंड से गाड़ियाँ जा रही हैं, और आप क्या बोलते हैं, ऊपर से प्लेन जा रहा है। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एयरपोर्ट। ऑलराइट दोस्तों, सो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप सिंगल टिकट लो लाइक दिस। ये यहाँ से जो सिटी सेंटर है वहाँ पे जाने की 160 NT डॉलर, जो इनका जो करेंसी है वो 160 है। अगर उसे आप सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो 23 से डिवाइड कर दो, तो इतना क्या बोलते हैं 1 टिकट है। और जबकि एक कार्ड मिलता है यहाँ पे, जो कार्ड आपका वही बस में चलेगा, MRT में चलेगा, कन्वीनियंस स्टोर पे चलेगा, इस तरह का वो कार्ड होता है। और इसकी जो कार्ड की वैल्यू है वो 100 NT है, मतलब 23 से आप कर दो, लगभग $4 का कार्ड है ये। और उसके बाद जितने भी अमाउंट डालोगे वो आप घूम सकते हो, सामान खरीद सकते हो, और बेसिकली सामान खरीद सकते हो। तो हमने कार्ड ले लिया, क्योंकि हम अंदर भी 3-4 दिन है, तो वहाँ पे घूमेंगे, और यहाँ इसमें ही खाली अमाउंट ऐड करके ये बस MRT हर जगह चलेगा। तो हालांकि $4 हमारे नुकसान पड़ गया हमें, हम सिंगल वे टिकट लेते तो शायद ज़्यादा बेटर होता, बट ठीक है, इससे कन्वीनियंट ज़्यादा है कि हमें कन्वीनियंस स्टोर पे भी चल जाएगा, MRT को भी चल जाएगा, बस में भी चल जाएगा। राइट नेहा, तुम्हें क्या बोलना है? बस में यहाँ पे तो सिंगल टिकट मिल रहा है, अब बस में कई बार तो मुझे कैसे समझाएंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या जाना है। तो ये हमारी यादें भी रहेगी, एक हमारा मोमेंटो रह जाएगा कि यहाँ का कार्ड था ताइवान का। तो हम तो टूरिस्ट है ना, हम तो मोमेंटो ही बनाने आए हैं, मोमेंटो नहीं मूवमेंट बनाने आए हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है इसको। तो MRT से अब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी MRT, क्योंकि ये मेन स्टेशन है। तो हम एग्ज़िट 3 या एग्ज़िट 4 से निकलना है, हमें दोनों ही एग्ज़िट हमारे लिए काम करेगी। तो देखते हैं, एग्ज़िट 4 हालांकि अब हमें मिल गई, बट आप 3 मिल गई हमें, 4 टेम्प्रेरी क्लोज्ड है, तो 3 हमें मिल गई। हालांकि आपको लग रहा होगा कि बड़ी आसानी से मिल गई, बट हम पूरा अभी ढूंढ के आए हैं। आपको हमने अभी दिखाया, तो आपको वीडियो दिखाते ही मिल गई, तो आप लोग हमारे लिए बहुत लकी हो। देखा कितना बढ़िया मस्का लगाता हूँ मैं। एंड इफ आई शो यू, कितना बढ़िया सा डिज़ाइन बना रखा है ऊपर। हम तो घूमने आए हैं भाई, तो हम घूमेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। थोड़ा सा 900 मीटर की वॉक है, तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि MRT से जाएं या
ऐसी जगह से जाएं बस से कि थोड़ा सा हमें वॉक करने को मिल जाए, तो एक सिटी सेंटर का एक माहौल पता चल जाता है, एक आपको वाइब पता चल जाती है कि सिटी की, इस कंट्री की कैसी वाइब है। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो बाहर आ चुके हैं मेट्रो के, और ताइपाई मेन स्टेशन है, एग्ज़िट 3 से हम बाहर आए हैं। और बाहर कुछ इस तरह का माहौल है जैसा हर सिटी में होता है, भाग दौड़ की सिटी सेंटर है, तो यहाँ पे सारे ऑफिसेस वगैरह होंगे, तो वैसे ही भाग दौड़ का माहौल यहाँ पे भी है। और उतनी बड़े स्काई स्क्रैपर्स तो मुझे अभी नहीं दिखे, बट फिर भी एक दिख गया, देखो इतना बड़ा, 2 एक्चुअली। और भी कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे सिटी सेंटर पे, और सिटी सेंटर में ही हमने होटल लिया है हमारा, और बिज़नेस होटल है, काफ़ी पॉपुलर बिज़नेस होटल के नाम से, और अच्छा है। तो लेट्स सी हम कैसा रहेगा, अभी तो ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन है नहीं, पहुँचने के बाद पता लगेगा। आई थिंक हमें रोड क्रॉस करना है। ये देखो भाई, ताइपाई में सिटी सेंटर पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह की रोड है। घर जा रहे हैं अभी, तो होटल पे जा रहे हैं तो रोड ही दिखेंगी, और बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स। सिंगापुर के जितने बड़े नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी हैं स्काई स्क्रैपर हैं यहाँ पे भी। और ताइवान के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फैक्ट है अबाउट बबल टी। सो यहाँ की बबल टी जो पूरी दुनिया में अभी फेमस है, वो ताइवान में ही फर्स्ट टाइम पे उसका आविष्कार हुआ था, या फिर उसको पहली बार बनाया गया था। यहाँ की नाइट मार्केट है, वो भी बहुत पॉपुलर है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि नाइट मार्केट में जाएँ। हालांकि बहुत सारी नाइट मार्केट है, और यहाँ पे कल्चर है नाइट मार्केट का। जैसे हमारे यहाँ पे बुद्ध बाज़ार लगती है, यहाँ पे नाइट मार्केट लगती है, तो बहुत सारी हैं। तो उनमें से किसी एक नाइट मार्केट में आज हम ज़रूर जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। अच्छा है दोस्तों, सिटी सेंटर तो हर जगह का बेस्ट लोकेशन होती है, अच्छा ही होता है। और एक चीज़ यहाँ पे नेहा ने नोटिस की है। क्या है नेहा आपने नोटिस? ये लोग तो बहुत है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। हाँ, लोग यहाँ पे आपस में जैसे कम वार्तालाप करते हुए चलते हैं। सबसे ज़्यादा लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, हम दोनों इतना तेज़ भी बोल रहे हैं, तेज़ तो नहीं, हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे इतने सारे ग्रुप में भी हैं, फिर भी एकदम चुप है, जैसे बोलना मना है पब्लिक प्लेस पे। यस, सो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कम बोलना, या फिर बहुत ही कम वॉइस में बोलना अच्छा समझा जाता हो, या फिर आई डोंट नो, क्योंकि इनके लिए तो अभी भी फ्राइडे वर्किंग आवर्स ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद ये लोग घर जा रहे हैं। तो इनके लिए तो वही थकान भरी जॉब अभी भी ख़त्म हुई है। हम लोग घूमने आए हैं, ये लोग तो अपनी जॉब करके जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट या थोड़ा सा शांति लगी। जैसे सिटी सेंटर में नॉर्मली बड़ा शोर सा रहता है। ऑस्ट्रेलिया गए थे हम वहाँ पे, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव लोग रहते हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल शोर शराबा ये सब था। तो ठीक है, हर देश का अपना अलग कल्चर होता है, एक अलग मस्ती होती है, एक अलग नेचर होता है। तो वैसा ही हमें यहाँ पे इनिशियल हमने ये नोटिस किया है। और एक चीज़ आपको हर देश में कॉमन मिलेगी, 7-Eleven। एशिया के लगभग सारे देशों में आपको ये तो मिल जाता है कि आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी, वो यहाँ से आपको मिल सकती है। अगर आप कोई दूसरा स्टोर नहीं समझ पाते तो एटलीस्ट 7-Eleven से आप जाके ये चीज़ ले सकते हैं। रास्ते में चलते चलते हमें एक ये शॉप दिखी, इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और लाफिंग बुद्धा जी बैठे हैं वहाँ पे। मैंने आपसे कहा था ना, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रूल, डिफरेंट तरीका रहने का, जीने का। तो चेक इन करने का भी यहाँ पे डिफरेंट तरीका है। ऑनलाइन चेकिंग हो रही है, एंड नेहा अपने आप ही चेक इन कर रही है। या ओके, 1505 and 11 AM is checkout time. It's a small cozy room, right? ऑलराइट दोस्तों, सो अभी हमने चेक इन किया था अराउंड 5:30 पे, और अब बाहर निकल रहे हैं। देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैफ़े है, थोड़ा सा एनिमे कल्चर वाला कैफ़े। सो वहाँ पे जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा कुछ कॉफ़ी पियेंगे, बैठेंगे, एंड देन इनकी नाइट मार्केट हम घूमेंगे। काफ़ी अच्छा सा होटल है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन सा बना रखा है, देखो हर जगह। सो वी लाइक इट, ऑल्दो जितना फ़ोटोज़ वगैरह में जितना बड़ा दे रखा है इन्होंने, उतना बड़ा नहीं है, और रूम भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट ओवरऑल अच्छा रूम है। मतलब सारी फैसिलिटीज, सारी चीज़ें हैं, कॉफ़ी मशीन, क्या बोलते हैं, बाथ टब भी है, साथ में चेयर भी दे रखी है, वर्क चेयर, सोफ़ा, मतलब बेड तो है ऑफ कोर्स।
सो काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमें अच्छा लगा रूम। नेहा आप क्या बोलना चाहोगी? नाइस, सही है, कोजी कोजी सा है। कोजी सा है? अच्छा है। यस। हाँ मतलब रूम भी कोजी है, उनका बाथरूम बहुत प्यारा है, मतलब रूम के कंपैरिजन में बाथरूम इज क्वाइट नाइस, लोकेशन बहुत अच्छी है। यस, लोकेशन बिल्कुल सिटी सेंटर। चुके हैं हम बाहर, और एक बात जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग सिंगापुर में रहते हैं तो थोड़ा सा गर्म जगह है, तो हम लोगों को जनरली पसंद है कि थोड़ी ठंडी जगह जाने के लिए, बट यहाँ का वेदर भी सिंगापुर जैसा ही है। नया थोड़ा सा और हॉट एंड ह्यूमिड है। वेदर ऐप में तो यहाँ का थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था, सिंगापुर का बॉस 27, यहाँ का 30 था, लेकिन आज शायद बारिश हुई है, जो हम आए थे तो इट वॉज ड्रिजलिंग, तो अभी तो गर्मी नहीं लग रही, इट्स ओके। यस, अभी वैसे भी शाम के 6 बजे हैं, 6:10, तो अभी तो वेदर सही लग रहा है। और ये मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, सिटी सेंटर में बिल्कुल जहाँ पे मेन लोकेशन पे हमारा होटल है, और ऐसा है यहाँ का कुछ नज़ारा। एक ये सामने कोई स्ट्रीट लग रही है, ये भी पॉपुलर स्ट्रीट दिख रही है क्योंकि इसके बाहर लिखा हुआ है वेलकम टू ज़ीमेंडिंग, बट हमें जाना है लेफ़्ट। तो पहुंच चुके हैं एक नाइट मार्केट में जिसका नाम है वेलकम टू ज़ीमेंडिंग नाइट मार्केट। बहुत लाइटिंग वाइटिंग करके बहुत सुंदर सी ये मार्केट होती है। I don't know, I don't think it's a night market. Isn't it? मार्केट है ये। ओके, तो ये सिंपल सी मार्केट है, नॉट अ एक्चुअल नाइट मार्केट जो तैपाई में फेमस है, बट इट्स अ गुड स्ट्रीट। यस, यहाँ की फेमस बबल टी तो ट्राई तो करने बनती है ना। मेरे को तो भूख लग रही है क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, खाली ब्रेकफास्ट करके आए हुए हैं, और शाम के 6:15 बज गए हैं, तो कुछ खाना तो बनता है क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इट्स अ नाइस स्ट्रीट। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसा फील नहीं आ रहा, जो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे साइड में क्लब वो होते थे, रेस्टो बार्स, या लिटिल बिट ये स्ट्रीट लग रही है, लिटिल बिट वैसी थोड़ा सा पार्टी स्ट्रीट लग रही है मुझे, बट हो सकता है नाइट में थोड़ा इसका रंग जमे। अभी तो हाँ, अभी तो ये नॉर्मल लग रही है, बट ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। हम तो अब रात तक यहीं पे हैं, मतलब सिटी सेंटर में ही। सबसे पहले ही हम आ चुके हैं पार्टी मार्केट में, और नेहा के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ वेजिटेरियन मिल जाए, बाकी मेरे लिए तो मिल ही जाएगा क्योंकि मैं तो ओके लेट्स ट्राई। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है किसी एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक के लिए, तो हमें पता नहीं है कि क्या ड्रिंक है और लाइन क्यों है, बट क्योंकि हम भी सिंगापुर में रहते हैं तो हमें भी अब लाइन लगाने की आदत पड़ गई है, तो अब हम भी लाइन में लग गए हैं एंड वी विल टेक दैट ड्रिंक। बहुत से लोग ड्रिंक ले रहे हैं, लुक्स लाइक इट्स अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन ताइवान, सो हम लोग अभी लेंगे एंड देन विल टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी होगी। अभी हालांकि हम नेहा के लिए भी ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए वेजिटेरियन, क्योंकि मेरे लिए तो मिल जाएगा बट नेहा के लिए ढूंढना इज़ काइंड ऑफ अ टास्क फॉर अस। The popular milk. It's called boba milk. बोबा मिल्क देखते हैं अभी कैसा है, टेस्ट करके देखते हैं। हम इस पार्टी स्ट्रीट में आके, पार्टी स्ट्रीट है या फिर शॉपिंग स्ट्रीट बोल लो, काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पे, यहाँ के लोकल कुजीन ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो जिस चीज़ के लिए फेमस है ये बबल टी के लिए, तो इट्स अ स्पेशल बबल टी, इसे बोबा मिल्क बोलते हैं, और इसके अंदर मिल्क का भी टेस्ट आ रहा है, थोड़ा बबल भी है, और इसमें एक्चुअली रोस्टेड या कैरामलाइज्ड ब्राउन शुगर है। ओके, देन में वो जो होता है बोबा पर्ल्स, जो कि टेपियोका के मिलते हैं, तो टेपियोका पर्ल्स है, एंड देन मिल्क एंड देन दे एडेड आइस। ओके, बट मुझे तो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, इनका मिल्क भी अच्छा है ना, इट्स लाइक प्रॉपर जैसे इंडिया में मिल्क का टेस्ट होता है वैसा है। यस, सो वी ऑल्सो लाइक, मतलब हमें भी बहुत पसंद आया। और भी चीज़ें यहाँ पे हम एक एक चीज़ ट्राई करेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे। बाकी इट्स ऑल वेरी नाइटली पार्टी स्ट्रीट एंड लुक्स वेरी गुड टू अस। बहुत ही सुंदर पार्टी स्ट्रीट है, मज़ा आ रहा है। और दोस्तों, रास्ते में चलते हुए एक बहुत ही सुंदर मंदिर मिला मुझे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इट्स वेरी प्रिटी एंड वेरी गुड, आई रियली लाइक दैट। किसी भी मंदिर में आप जाओ तो आपको एक पीस, एक शांति का तो अनुभव होता ही है। आई मीन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी जाओ। और दोस्तों, तो ये एक पार्टी स्ट्रीट पे आ चुके हैं, दूसरी पार्टी स्ट्रीट,
जहाँ पे बिस्ट्रो हैं, मीन्स यू हैव सम फूड लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, फ्राइज, इस तरह का, एंड साथ में यू कैन टेक सम ड्रिंक। तो इस तरह की स्ट्रीट हमें तो ठीक लगती है कि आप खा भी लो, पी भी लो, थोड़ा वाइब रहता है, म्यूज़िक रहता है। बट हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाए कि जिससे नेहा कैन ऑल्सो फ्राइड फूड है, लाइक फ्रेंच फ्राइज एंड अनियन। उनके पास पिज़्ज़ा भी है, साइड में पिज़्ज़ा भी है, बट पिज़्ज़ा पास्ता वाला नहीं दिख रहा कहीं। तो लेट्स सी हमें पिज़्ज़ा पास्ता मिलता है नहीं मिलता। बट अभी तक हमें ताइपाई बहुत अच्छा लगा है, एक अच्छी जगह लगी है जहाँ पे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो ताइपाई इज़ अ गुड प्लेस, इट्स नॉट अ प्लेस दैट जहाँ पे आप नहीं रहना चाहोगे, आप ज़रूर रहना चाहोगे। तो इफ़ यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी और हियर यू विल गेट द जॉब। और अगर आपको घूमने फिरने भी आना है तो आ सकते हो, ये बहुत अच्छी जगह है। वी लाइक इट। नेहा, व्हाट अबाउट यू? आई लव्ड इट टिल नाउ। बहुत सेफ जगह लग रही है, साफ़ सुथरी। जो मेरा हमेशा एक फर्स्ट थिंग जो होती है दैट इज़ क्लीनलीनेस, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी क्लीन। द सेकेंड थिंग इज़ सेफ, इट इज़ वेरी सेफ। टिल नाउ वी हैवंट ऑब्जर्व्ड कि हमें कहीं पे अनसेफ लगा हो अपना सामान छोड़ने में या किसी भी इंसान को देख के कि दैट पर्सन माइट बी हार्मफुल। नहीं, लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं। वी हैव स्पेंट ओनली फ्यू आवर्स टिल नाउ, तो अभी तक तो इट्स प्रिटी नाइस। यस, बट यहाँ पे जैसे सिंगापुर में कोई भी आपको भिखारी बैगर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे हमें कई सारे भिखारी मिले। नॉट कई सारे, 2-3, एंड दे वर नॉट लाइक टिपिकल इंडियन बेगर्स। ऐसे वाले सिंगापुर में भी होते हैं, बट देयर वे ऑफ बेगिंग इज़ डिफरेंट। सिंगापुर में क्या करते हैं वो 50 सेंट $7 के टिश्यूज़ होते हैं। दे ट्राई टू सेल यू दैट, बट यू नो कि दे आर लाइक वेरी ओल्ड एंड दे आर नॉट इन वेरी गुड शेप। तो आप क्या करते हो, आप उनसे टिश्यू बेशक ले लेते हो, बट यू जस्ट गिव देम मोर मनी। तो इट इज़ देयर अदर लाइक देयर काइंड ऑफ बेगिंग, बट इट्स डिफरेंट। तो यहाँ पे भी वो होता है कि दे डिडंट आस्क यू फॉर मनी, बट दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट बैठे हैं वो, बट लेकिन आपको परेशान भी नहीं किया किसी। बट वी हैव सीन अ लॉट, राइट? नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने थोड़ी सी पार्टी स्ट्रीट में एंजॉय किया, नाइट स्ट्रीट देखी, नाइट लाइफ देखी। नेहा, तुम्हें कैसा लगा कल का दिन? अच्छा था, लेजर कैन से, बहुत इजी रखा था। हमने हमारे सामने की स्ट्रीट है तो वहाँ पे हमने पूरा जिमेंडिंग में घूमा फिरा। एक बहुत अच्छे से वाइब थी, एक जगह कैफ़े एंड बिस्ट्रोज वगैरह थे, वहाँ पे बैठे थे। यस। फिर वी एंडेड आवर डे विथ अ गुड बॉडी मसाज। When we have to go to 13th? We have to go to 3 or 13th? 13th. 13th. So now we woke up at around 8:30, but I think बहुत बारिश हुई है यहाँ पे। ऑलराइट दोस्तों, सो अब निकले हैं हम बाहर लगभग 2:30 बजे। बट बाहर का माहौल देखोगे तो ऐसा लगेगा शाम हो गई है, क्योंकि आज बारिश हुई थी। बारिश के बाद भी मुझे उतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं लग रहा मौसम, क्योंकि यहाँ पे उमस काफ़ी ज़्यादा है। नेहा, क्या प्लान है अब हमारा? अभी हमें भूख लग रही है क्योंकि ब्रेकफास्ट में यहाँ पर मतलब होटल में ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो अभी हमने सर्च किया है कोई अच्छा रेस्टोरेंट। कल हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ का कोई लोकल अच्छा खाना खाए, बट आई डोंट नो, थोड़ा कुछ स्मेली या कुछ 1-2 चीज़ें वट एवर वी ट्राइड वी डिडंट लाइक। तो हम फाइनली गोइंग बैक टू अवर रूट्स इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ से हमारे होटल से 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हम वॉक करते करते जाते हैं क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं हो रही है, तो वॉक करने में मज़ा आएगा। यस, और हम आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि ताइपाई में क्या इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं और वहाँ का खाना कैसा है। तो इसलिए भी हम इंडियन रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं, क्योंकि एज अ ट्रैवलर, एज अ यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप इंडियन भी एक बार ट्राई किया जाए। नाम क्या है नेहा जहाँ पे हम जा रहे हैं? दिल्ली एक्सप्रेस। तो अपने दिल्ली का ही है, तो नाम तो एटलीस्ट दिल्ली का है। तो एक्सपेक्टेशन तो रहेगी कि भाई स्पाइसी खाना, अच्छा खाना मिल जाए, बट देखते हैं कैसा मिलता है, तो हम आपको बताएंगे वहाँ पहुँचने के बाद। बाकी हमारा जैसा आपको पहले बता रखा है कि बिल्कुल सिटी सेंटर पे ही है, तो मेन स्ट्रीट यहाँ पे पार्टी स्ट्रीट बिल्कुल पास में थी, नाइट मार्केट भी एक पास में है। आज हम लोग जाएंगे जो नेहा, आज हम जाने वाले कहाँ पे हैं, ये भी आप एक बार बता दो हमारी ऑडियंस को। आज हम जाएंगे ताइपाई 101
और लैंगशेंग टेम्पल, आई थिंक लॉन्गशेंग और लैंगशेंग टेम्पल। बट वो टेम्पल के मैंने पिक्स देखे तो वो आई थिंक वो इवनिंग में ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जो उसकी डोर की हैं। तो वी आर प्लानिंग कि पहले अभी हम लंच कर लेते हैं, देन विल गो टू ताइपाई 101, और या फिर अगर 5-6 बज जाएंगे लंच करते करते, देन विल गो टू टेम्पल एंड देन विल कम बैक टू ताइपाई 101। फिर वहाँ से विल बी बैक टू आवर होटल बाई 11 और मिडनाइट। आपको रेंट पे साइकिल मिल जाएगी और स्कूटी भी मिल जाती है। अगर आपको सिटी का गेड़ी मारनी है, चक्कर मारना है, तो आप उसके थ्रू भी घूम सकते हो। लेकिन जैसे दूसरे कंट्री में होता है कि सिर्फ पासपोर्ट दिखा के आपको स्कूटी मिल जाती है, यहाँ पे आईडीपी होना भी ज़रूरी है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। हाँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अभी हम नहीं बनवा पाए, तो इसलिए हम स्कूटी नहीं ले रहे। और वैसे भी हमें थोड़ा सा वॉक करके देखना पसंद है, हालांकि स्कूटी में भी हमें पसंद है गेड़ी मारना, घूमना फिरना, बट इस बार हम स्कूटी नहीं ले रहे, इस बार हम सिर्फ वॉक करके ही जा रहे हैं। और हाँ, 1 ही किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा सा सिटी हॉल में जो सिटी सेंटर है यहाँ का देख भी लेते हैं कि कैसी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर शाम को कभी आना हो, जैसे मसाज सेंटर कहाँ पे अच्छा है, ये सब चीज़ें भी चलते चलते हमें दिख जाती है। तो ट्रिप पे आए हो तो रिलैक्स करो, मसाज कराओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, और क्या। देखो रेड लाइट क्रॉस करते हुए ये आदमी चलता है, यहाँ का आदमी थोड़ा झुक के चलता है, हमारा वाला सिंगापुर में स्ट्रेट चलता है। ये तो अलग अलग। तो यहाँ पे भी ये जापान का थोड़ा कल्चर फॉलो करते हैं, तो यहाँ की बस वगैरह भी देखो आप, थोड़ा सा एनिमे कार्टून वगैरह ये सब बना रहता है बस पे भी। तो ये काफ़ी मैंने देखा है कि इवन आपको कोई ड्रिंक भी लेने जाओ या कोई चीज़ भी लेने जाते हो, तो वो आपको छोटे छोटे एनिमे कार्टून टाइप के पकड़ा चीज़ें दे देते हैं, राइट। कल भी हमें कहीं हम ड्रिंक लेने गए तो एक हमें फ़ैन दे दिया, हैंड फ़ैन, जिसमें एनिमे कार्टून और ये सब लोग बने थे। तो यहाँ पे ये काफ़ी फॉलो होता है, मैं देख रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जापान से के कल्चर को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है, राइट। मेरे ख्याल से वो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि टोक्यो, आई डोंट नो, पास में है यहाँ से, पता नहीं, हमने देखा नहीं। हाँ, देखा नहीं है कहाँ पे है, लेकिन चेक करके आपको बताएंगे कितनी दूर है। जब आप ये वीडियो आ रही होगी तो नीचे मैं डिस्टेंस और बता दूंगा, बट मैंने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जापान का कल्चर या फिर उससे मिलता जुलती चीज़ें फॉलो हो रही हैं। ताइपाई के मेन स्टेशन जो है, जैसे अपना सिटी हॉल का या फिर फेयर प्लेस का जो स्टेशन है, दिल्ली में जो मेन सेंटर दिल्ली का स्टेशन है, उस स्टेशन पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी है। फूड कोर्ट से आप बहुत सारा कोई भी सामान ख़रीद के अपना खा सकते हो, थोड़ा ये सब कर सकते हो। तो खाने पीने का भी यहाँ पे आइटम है, लोगों ने खाना वगैरह लेके बीच में बैठे हुए हैं एंड इन्जॉय कर रहे हैं अपना। तो अच्छा है, ये भी अच्छा लगता है कि सब लोग आराम से बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, और साइड में शॉप्स हैं, आप जाके चेक कर लो, जो आपको अच्छा लग रहा है सामान वो खा ले लो, और बीच में बैठ के आराम से खा सकते हो। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग आ गए हैं अपने दिल्ली वाले में। तो यहाँ पे है ये दिल्ली प्रेस, ताइपाई मेन स्टेशन, फूड कोर्ट पे फर्स्ट फ्लोर पे है। नीचे ढूंढ रहे थे, नीचे नहीं था, फर्स्ट फ्लोर पे था ये। व्हाट आर यू गोइंग टू ऑर्डर मैम? ऑलराइट, तो हमारा खाना आ गया और हमने खा भी लिया। नेहा, आपको कैसा लगा खाना? खाना एक्चुअली हम जब आए थे तो हमने को रेटिंग देगी, तो रेटिंग वाज वेरी लेस, केवल 2.9 दे रखा था। तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि खाना अच्छा होगा, लेकिन खाना एक्चुअली अच्छा है। हमने फॉर द सेफर साइड हमने छोले मंगाए थे, छोले एंड नान एंड राइस। खाना अच्छा है, उसके साथ ही इन्होंने चाय भी दी, चाय का भी टेस्ट अच्छा है, थोड़ी ठंडी है बट अच्छा है। और छोले मतलब हमने छोले इसलिए मंगाए बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाओ जहाँ पे इंडियंस नहीं होते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे जो पनीर और ये सब चीज़ें होती हैं वो मतलब जनरली पनीर रबड़ी या फिर ना अच्छा नहीं होता वो, तो इस वजह से वी वेंट फॉर द सेफ ऑप्शन। और छोले अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। बोलते क्या है इसने इसका नाम रखा है हमस मसाला। मे बी बिकॉज छोले अगर वो या चिप्पी या कुछ रखेगा तो किसी को समझ नहीं आएगा, बट एवरीबडी नोज कि हमस किसका बना होता है। हमस इज़ मेड अप ऑफ वाइट चिप्पी, तो उसी का ही उसी के छोले बनते हैं। तो गूगल पे रेटिंग है इसे 2.9, बट वुड यू रेट? Okay, so for the location and for the food which is eatable and price wise भी it's okay, so I might give it 4. Yes, it's a good one यार। आप विदेश में आके जहाँ पे कम इंडियन रहते हैं, बिल्कुल अपने देसी खाने जैसा तो नहीं सोच सकते कि वैसा मिलेगा, बट यहाँ पे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, ईटेबल था और मज़ा आया हमें खा के। तो मेरी तरफ से भी 4 out of 5 रेटिंग। दोस्तों हम लोग 6 स्टॉप था हमारे यहाँ से,
अब ये बहुत ही फेमस टेंपल है। इस टेंपल का नेम क्या है नेहा? लॉन्गशान। और पार्क के साइड से जाना है, बीच में पार्क भी बना रखा है। और देखते हैं कैसे एंट्री होगी, क्या होगा थोड़ा सा। अभी हम जस्ट यहाँ पे उतरे हैं और जा रहे हैं। कितने मिनट की वॉक दिखा रहे हैं नेहा? 210 मीटर्स है। तो पार्क है, पार्क के उस साइड है। ओके, तभी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है और हम लोग जाएंगे और मंदिर का दर्शन करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कैसे होते हैं टेंपल्स। पार्क भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, लोग बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं, साइड में देखो गेम खेल रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। जैसे हमारा गांव वगैरह में नहीं होता बाघ बकरी वाला गेम, थोड़ा इस तरह का कुछ लग रहा है। चेस, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ अ चेस। तो यही है, पार्क है, जा रहे हैं। ओके, नाइस। द ब्यूटीफुल फाउंटेन। तो पीछे भी एक मंदिर लग रहा है, शायद हो सकता है यही मंदिर हो। ओके दोस्तों, एंट्री करते हुए हम लोग, टिकट नहीं है। हमारे इंडिया में भी किसी भी मंदिरों में टिकट नहीं लगता, एक दो को छोड़ दें तो। वेरी गुड एंड नाइस टेम्पल। ओह वाओ, सी ओवर देयर। बहुत अच्छा सा फाउंटेन है। फाउंटेन नहीं, इसे क्या बोलेंगे नहीं? झरना। झरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरफॉल, काइंड ऑफ वाटरफॉल बना रखा है। चलिए, चप्पल पहन के लोग अंदर जा रहे हैं, तो हम भी चले जाते हैं। हर देश का अपना अलग रिचुअल होता है। वाह, कीर्तन की भी आवाज़ आ रही है। उठाओ, दोबारा उठाना भी है। दोस्तों बहुत अच्छा कल्चर लग रहा है। सभी लोग यहाँ पे मंदिर में एकत्रित हुए हैं, पूजा कर रहे हैं और सबके हाथ में एक एक बुक है। तो उसी बुक से सब लोग यहाँ पे खड़े होकर गैदर होकर साथ में, बहुत सारे लोग हैं। और कहीं पे भी जो जहाँ पे भी बैठा है वहीं से वो उस बुक से पढ़ के पूरी पूजा कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड कल्चर। और किसी भी मंदिर में जाओ आपको एक सुकून, एक शांति तो मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी देश का मंदिर हो, तो अच्छा ही लगता है। ये हमें भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, काम है ना, जैसे मंदिर या किसी भी मतलब ऐसे रिलीजियस प्लेस पे ज़्यादा फील होता है। दोस्तों, तो टेंपल हमारा विज़िट हो गया है। अब हम जा रहे हैं एलिफेंट माउंटेन पे सनसेट देखने। शायद सनसेट तक ना पहुंच पाएँ, बट फिर भी लगभग 30 मिनट से लेकर 35 मिनट की हाइक है, और हाइक करेंगे एंड देन पहुंचेंगे हम माउंटेन हाई पे। एलिफेंट माउंटेन का मतलब मुझे जो लगता है वो ये होगा कि एलिफेंट शेप का माउंटेन है। पहले बताओ, सच में क्या बोला था तुमने? Yes. कि वहाँ पे एलिफेंट्स मिलेंगे। आई वॉज किडिंग, मैं कह रहा था वहाँ पे एलिफेंट होंगे, बट माउंटेन पे एलिफेंट मिलना इज़ वेरी रेयर। क्यों? आई मीन जंगल में मिल सकते हैं, बट एलिफेंट जैसा भारी भरकम जानवर माउंटेन पे चढ़ाई करने में थक जाएगा बेचारा। सो एलिफेंट जैसा दिखने वाले माउंटेन पे हम जाएंगे। लेट्स सी कैसा रहता है। ये जगह भी अच्छी लग रही है, थोड़ा डिफरेंट इसका वाइब है। इसका छोटी सिटी वाला वाइब लग रहा है ना, जैसे वहाँ पे जो हम सिटी सेंटर में हैं वो एक बिग सिटी वाला वाइब है, पार्टी कल्चर ये सब। इसका छोटी सिटी वाला वाइब, लेकिन देख लो गोवा वगैरह आप जाते हो
तो वहाँ पे जैसा रहता है नॉर्थ गोवा में वैसा लग रहा है। साइड में स्कूटी वगैरह लगी हुई हैं जैसा आप देख सकते हो, और शॉप्स वगैरह हैं सारी। अच्छा लग रहा है ये भी हमें। क्या है? वेयर इज द डॉगी? यहाँ पे एक चीज़ हमने नेहा नोटिस की है कि काफ़ी सारे लोग स्पेशली गर्ल्स एनिमे कैरेक्टर बन के घूमती हैं। पता नहीं क्यों, राइट? अजीब से मेकअप करके मतलब हम बचपन में कार्टून बोलते थे कि कार्टून बन के घूमते हैं, बट रियल में कार्टून बन के घूमते हैं। हाँ, तो दे पता नहीं कैसा कोई कल्चर है, मतलब ये लोग आई डोंट नो सेलिब्रेट करते हैं, इसे क्या करते हैं, बट इसके बारे में मैं पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा। हो सकता है जब वीडियो आपको पास आए तो ऑलरेडी मैं कुछ मेंशन कर दूं कि क्यों ऐसा करते हैं, और ज़रूर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे मुझे भी आप जानते हो ये कलरफुल कपड़े पहनने का शौक़ है, तो मेरे लिए तो ये इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि कोई इतना तैयार होके बिल्कुल एनीमे कैरेक्टर बन के घूम रहा है। इट्स वेरी गुड थिंग फॉर मी। मर्सिडीज़ कार, बहुत ही छोटा वर्जन। तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों एलिफेंट माउंटेन पे, और रास्ते में कोई भी नहीं है, ऐसा लग रहा है सिर्फ हम ही जा रहे हैं। बिल्कुल खाली सुनसान रास्ता है। वही बात याद आ रही है कि खुद ही को करके बुलंद चढ़ा वो जैसे कि तैसे, कि खुदा ने खुद ही पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। तो जा तो रहे हैं, वो तो सेफ़ है, पर जब रात हो जाएगी वापस आएंगे सेफ ही रहेगा, तो सेफ़ होना ज़रूरी है। अरे ये रेजिडेंशियल एरिया से राइट साइड पूरे घर। ऑलराइट दोस्तों, सो हम लोग आ चुके हैं अब ताइपाई 101 ताइपाई 101। दिस इज़ द बिल्डिंग एंड हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी कुछ साल पहले तक, लाइक अब तो जाहिर सी बात है बुर्ज खलीफा है। तो चलो हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ पे। इट्स वेरी क्वाइट, आवाज़ गूंज रही है ना। Oh, people are taking tickets. Should we go for the observatory? Okay. तो यहाँ पे एक्चुअली आप टिकट लेके ऑब्जर्वेटरी पे जा सकते हैं, जो कि कौन से फ्लोर पे है नेहा? 88, 89 एंड 91। ये है जिसका 600 का टिकट है, जो कि जेनरिक है। बट इफ़ यू वांट टू गो टू द टॉप मोस्ट फ्लोर विच इज़ 101, तो फिर आपको आई थिंक 380 एक्स्ट्रा देना होगा। ओके, तो हम लोग अभी नहीं जा रहे क्योंकि अभी हो चुकी है शाम, और शाम को नहीं दिखता, ओनली ये मॉर्निंग में अच्छा दिखता है। तो हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे, वो हो जाएंगे परसों वहाँ पे। तो अभी के लिए अभी तो हम डाउन स्टेयर्स आ गए। तो डाउन स्टेयर्स में तो ये सिर्फ फूड कोर्ट है, जहाँ पे मैकडी और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओ ताइपाई 101 में, तो डाउन स्टेयर्स पर जाके फूड कोर्ट पे खाना खा सकते हो। ओह, दैट्स एन इंडियन शॉप एज वेल, नान स्टॉप। बड़ा डू वांट ईट नाउ? अभी हम खाएंगे नहीं, अभी हम स्टारबक्स पे जाके बैठना चाह रहे हैं, जो कि 35th फ्लोर पे है। तो लेट्स सी कि कैसे जाते हैं। और बहुत ही शांति सा मॉल है ये, बहुत ही क्यूट लग रहा है। बिल्कुल अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड्स हैं और बहुत ही सुंदर है। रियली लाइक इट। नहीं, आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत प्यारा सा है एक्चुअली। यस, वो ऐसे सकते हाँ अल्ट्रा प्रीमियम काइंड ऑफ Yes, ऐसे बिल्कुल। वाली वाइब है इसमें। यस, बिल्कुल लग्जरी, वाइट लुक। सारे जितने भी अच्छे ब्रांड हैं, उन्होंने भी अपना शोरूम इतना क्लियर, इतना क्लीन बना रखा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बिल्कुल भीड़ भी नहीं है ना। यस। बहुत ना अच्छा सा काम है यहाँ। अब हम नया क्या करेंगे? अब सोच रहे हैं कि कहीं बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, देन विल गो बैक टू होटल, और फिर वहाँ पे अगर मन करेगा तो वहाँ पे खाना ऑर्डर कर लेंगे, बिकॉज़ कल हमें अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है अपना दिन। तो हम आज कोशिश करेंगे कि रात को टाइम से सो जाएं और जिससे सुबह फ्रेश उठें। इट्स ऑलरेडी 6:35, तो हमें पहुँचने में भी 8 तो बज ही जाएगा। यस, ऑलराइट, यही करते हैं फिर। ऑलराइट दोस्तों, ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं नेहा। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे कैसे ऑप्शन मिलते हैं आपको? कुछ भी नहीं मिलता।
बट फिर अभी आप पेट भर पाते हो नहीं? फ्रूट्स, पेट तो भर ही रहते हैं क्योंकि फ्रूट्स थे, फ्रूट्स अच्छे थे। देन सैलड में भी एक दो ही ऑप्शंस थे, मतलब एक दो चीज़ें थी बस, देयर वर नॉट मैनी वेजीज। देन खाने में मेन सिर्फ फ्रेंच फ्राइज थे, दैट्स इट। तो आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड विद जैम, देन वी हैड फ्यू फ्रूट्स, कॉफ़ी एंड लिटिल बिट ऑफ फ्रेंच फ्राइज, दैट्स इट। ऑलराइट दोस्तों, so अगले दिन के लिए हम तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल ही हैंडसम और ब्यूटीफुल बन के जा रहे हैं हम लोग आज नेचर को एंजॉय करने। हालांकि सुबह सुबह बारिश हो जाती है, अभी भी शायद हो रही है, बाहर जाके पता लगेगा, बट कोई बात नहीं, बारिश हमें कहीं जाने से रोकती नहीं है, बल्कि हम अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, बट नो प्रॉब्लम, विल सी। आज कहाँ जा रहे हैं नेहा? विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ज्यूफेन। एंड व्हाट इज दिस? ज्यूफेन ओल्ड स्ट्रीट, वहाँ पे लैंटर्न, लेट एलिवेस, टी हाउसेज। जैसे हम वियतनाम गए थे ना, क्या नाम था उसका? होयान स्ट्रीट। होयान, काइंड ऑफ दैट। Correct. देन फिर वहाँ पे शिफैन करके है, हाँ शिफैन वाटरफॉल है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ताइवान्स ओन व्हाट यू से नायग्रा। Niagara Fall? हाँ। Oh wow. तो वो मतलब है, इट इज़ लाइक दैट, बट इट्स जस्ट स्मॉलर। और वहीं पे रहेंगे हम, वहीं पे घूमे फिरेंगे, छोटा लगभग टाउन कितना टाइम है। लग जाएगा हमें वहाँ पहुँचने में? 1 hour 55 minutes it is showing. यस, तो 55 मिनट पे हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन में एंड करेंगे एंजॉय, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए, लेट्स फॉलो अस एंड एंजॉय दिस वर्चुअल टूर। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग बस स्टैंड पे खड़े हैं एंड 965 नंबर बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये आपको टाइमिंग आता रहेगा। अपने ख्याल से, मेरे ख्याल से इंडिया में भी अब ऐसा हो गया होगा, सिंगापुर के भी कई सारे बस स्टॉप में है कि हर बस का आपको टाइमिंग बताते रहेंगे इस तरह से। तो जो हमारी 965 है वो अभी 7 मिनट्स में आएगी और वो एक्सप्रेस लाइन है, तो डायरेक्टली हमें 1 घंटे में पहुंचा देगी। अदरवाइज़ हम तो चेक कर रहे थे वो 1.5-2 घंटे में रास्ता था, बट हमें पता नहीं है कि इसकी कहीं हमें अलग से बुकिंग करनी थी या क्या करना था। हम तो खाली वेट कर रहे हैं, एज सून एज बस विल कम हम उस पर चढ़ जाएंगे और अगर टिकट लगेगा तो डायरेक्टली वहाँ पे दे देंगे, अदरवाइज़ हमारे पास टैप करने के लिए कार्ड तो है ही, वी विल टैप इट। ऑलराइट दोस्तों, सो उतर गए हैं हम होइंग फॉन ज्यूफैन ओल्ड टाउन पे और वॉक कर रहे हैं। सुंदर सा टाउन है, पहाड़ी इलाका है, अपने शिमला और उसके जैसे लग रहा था, बट अच्छा लग रहा है, वी लाइक इट। अब यहाँ से हमारी थोड़ी सी ट्रैकिंग व्रैकिंग होगी, बारिश हो रही है हालांकि, तो पता नहीं उतना मज़ा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, आपको कैसा फील हो रहा है? ठंड लग रही है। यस, हमें ठंडी वाली जगह वैसे भी पसंद है क्योंकि हम गर्म जगह पे रहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर आई थिंक 18 और 19 दिखा रहा था मॉर्निंग में, बट इट फील्स कोल्डर। यस, इट इज़। चांदनी चौक काइंड ऑफ पतली पतली गलियाँ। ये यहाँ का ओल्ड टाउन है। यहाँ पे किसी एक अच्छी सी ठंड लग रही है, कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं। यस, लेट्स हैव सम कॉफ़ी एंड Yes. सम केक। यस। ओके, वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम ओवर हियर। हम यहाँ से मैग्नेट्स और सोवेनियर्स यहीं से खरीदेंगे। यस, ओल्ड टाउन है तो ओल्ड टाउन वाले लोगों को थोड़ा सा वो करा देना I चाहिए। don't think we'll need umbrella in this street. Are we going to get into that street? Okay, let's go. Con đang tía là bố. It's a food market. Stinky. Nice. स्टिंकी वो है यहाँ पे, स्टिंकी वो। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि ये सारी लैंटर्न लाइट है, वो इवनिंग में जल जाएगी। बट स्टिल यहाँ पे अच्छा लग रहा है हमें तो। काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी सारी इस तरह की भी क्या बोलते हैं जो आप मोमेंटो वगैरह ले सकते हैं, यहाँ की भी शॉप है। डू लाइक एनीवन? 40-50 के हैं। ये क्यूट है, दे आर कलरफुल। We can take one. Oh, it's a pretty dress for you.
इट्स अ वेरी गुड ओल्ड टाउन स्ट्रीट. वी लाइक दिस प्लेस. यू कैन कम हेयर डू शॉपिंग. और लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे सैम्पल में आपको इस तरह के सैम्पल में टी वगैरह दे रहे हैं. एंड इफ़ यू लाइक दैट थिंग देन आप उनका रियल बड़ा आइटम खरीद सकते हो. सो इट्स अ गुड थिंग. मार्केटिंग की भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है और ऐसा करना चाहिए हर दूसरे लोगों को भी. कहीं कहीं पे इस टिंग की स्मेल है बट वो इनके फ्लेवर की आई थिंक ऑयल की है या किसकी है. वहाँ से हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं. बट इट्स अ वेरी गुड स्ट्रीट. बट आई जस्ट वांट टू सी. ओह देखो दोस्तों, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमें भी नहीं दिख रहा. बट एक बस दिख रही होगी छोटी सी. आपको नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, हमें दिख रही है. बट इट्स अ गुड थिंग. पहाड़ों वहाड़ों वाली जगह भी यहाँ पे हमें मिल गई. वेरी नाइस. वी लाइक इट. नहीं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, ठंडा है. बारिश हो रही है. वंडर कि पिछले कितने ट्रिप से हमें बारिश बहुत मिल रही है ना हर जगह. यू रिमेम्बर बाली में कितनी बारिश थी. जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ बादल थोड़ा खुशी हो जाते हैं. कहते हैं बहारो फूल बरसाओ, हमारे महबूब आए हैं. या बादल कैन डू वट एवर ही कैन, राइट. और राइट दोस्तों, सो एक कैफ़े में भी आ गए हैं हम लोग और बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत ही ठंडा लग रहा है यहाँ पे. तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा. इट्स लाइक पूरी धुंध है और बहुत ठंडी लग रही है. और हम उसमें बैठेंगे. मैंने तो एक मसाला टी ली है, जिंजर टी. एंड नया कॉफ़ी पर्सन है तो शी ऑर्डर्ड कैपेचिनो कॉफ़ी. तो अभी हम लोग बैठेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे. और ये अच्छी लग रही है मुझे ओल्ड स्ट्रीट. आप यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, सामान खरीद सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. बाकी ओवरऑल जो व्यू है बाहर का, दैट्स वेरी वेरी फॉगी. कुछ भी हमें नीचे नहीं दिख रहा बिकॉज अभी रेन हो रही है, तो इसलिए हमें अभी कुछ दिख नहीं रहा. हमने अभी क्रीम पफ लिया है. अब नेहा बताएगी कि कैसा है खा के. इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉप ओवर हेयर. और देखते हैं नेहा इज ट्राइंग दैट क्रीम पफ. मुझे लग रहा है जैसा हमारा क्रीम रोल होता होगा वैसा ही होगा. हाउ दैट? बहुत ज़्यादा यम्मी है. एंड क्रीम I haven't reached there. बहुत यम्मी. यस, ऑलराइट. तो ये ओल्ड टाउन हमने घूम लिया है. हो सकता है वापसी पे हम दोबारा यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि नाइट में लैंटर्न वगैरह जलेगी तो शायद और अच्छा लगे. अब हम जा रहे हैं नेहा कहाँ पे? शिफैन वाटरफॉल एंड शिफैन स्काई लैंटर्न. ओके, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं. एक ये साइड में हमें मंदिर भी दिख रहा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है. चाइनीज़ टेम्पल. सेम हम बस से जाएंगे. दो तरीके हैं, या तो हम एक बस पकड़ें उसके बाद ट्रेन पकड़ें, और दूसरा तरीका है कि दो बस पकड़ें. एंड नेहा को और मुझे भी अब बस का सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप एटलीस्ट पूरा शहर और पूरी जगह जहाँ जा रहे हो वो देखते हुए जा सकते हो. आज बारिश हो रही है. दोस्तों तो बस में बैठ चुके हैं और हमें लगा था कि ऊपर जाएंगे बट एक्चुअली हम नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल के लिए. तो यहाँ से दो बस चेंज करनी पड़ेगी. एक है 1062 जो हमें रेलवे स्टेशन तक छोड़ेगी. अब दो रास्ते हैं, या तो हम रेलवे स्टेशन से चले जाएं या फिर बस पकड़ें. और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बस ज़्यादा पसंद है, जैसे हम सिटी को देखते हुए जाएं, इसलिए हम बस ही पकड़ेंगे 846. देखते हैं कितना टाइम लगेगा. बट अच्छा लग रहा है यार. पहाड़ी इलाका है और बारिश हो रही है. कुछ वीडियो में नहीं दिखेगा लेकिन व्हाट वी कैन फील हियर इज़ क्वाइट अमेजिंग. वी रियली लाइक इट. ये तो टाउन है, ये भी हमें अच्छा लगा. बस ये था कि बारिश थी और लैंटर्न अभी जली नहीं थी. शाम को मेरे ख्याल से जलेंगी, दैन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो दोस्तों पहुंच तो गए हैं. बस स्टॉप जो है वो सीधा हमें पहुंचा देगा, लेकिन वो 1 घंटे बाद की बस आएगी. तो यहाँ की बस की सर्विस इज़ नॉट दैट फास्ट. एटलीस्ट आई एम कंपेयरिंग टू सिंगापुर. तो सिंगापुर से कंपेयर करना तो एक्चुअली सही भी नहीं रहेगा क्योंकि सिंगापुर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. बट इंडिया से भी अगर कंपेयर करें तो 1 घंटे में एक बस आ रही है मेन सिटी में. सो इट्स नॉट दैट कॉमन इन इंडिया एज वेल. सो ठीक है, अब हम लोकल ट्रेन ले रहे हैं. तो लोकल ट्रेन का भी हम एक बार से सफ़र कर लेंगे और यहाँ पे जाएगी. थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, मतलब 700, 800, 900 मीटर हमें चलना पड़ेगा उतर के. बट ठीक है, लोकल ट्रेन देखते हैं कैसे जाता है, क्या प्रोसेस होता है. लोकल
रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं हम दिल्ली से हैं तो हमें लोकल ट्रेन पे सफ़र करने की ज़्यादा आदत है नहीं। मुंबई वाले लोगों को आप लोग रिलेट कर पाओगे कि कैसे लोकल ट्रेन से भी लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं। दिल्ली से भी मतलब जो मेरठ वगैरह से आते हैं या फिर कहीं और से दूर से आते हैं वो लोग यूज़ करते हैं लोकल ट्रेन। बट जनरली हम दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा यहीं पे जॉब करते हैं तो हम कैब या फिर बस या फिर मेट्रो से जाते हैं। देखते हैं कैसा है इनका। हमें सिर्फ 4 स्टेशन जाना है बट ठीक लग रहा है ये अभी तक। तो अब 3 बजे आएगी, 15 मिनट का हमारे पास टाइम है, उसके बाद आ जाएगी हमारी ट्रेन। ऐसी होती है लोकल ट्रेन। तो शायद एक्सप्रेस थी, रेसिडेंट स्टॉप। ओह ओके। बहुत आवाज़ आ रही है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ये रही हमारी लोकल ट्रेन। हम लोग उतर चुके हैं अपनी ट्रेन से। अब 900 मीटर की वॉक है और हम जाएंगे यहाँ का नियाग्रा फॉल देखने, जो कि बहुत ही सुंदर फॉल है। हमें थोड़ा सा ट्रेन से दिखा और ये ट्रेन भी बहुत सुंदर थी, सीनिक ब्यूटी थी। और नेहा, आपको कैसा लगा? ऐसा लग रहा था जैसे हम बिल्कुल जंगलों से पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं, राइट? यस, बहुत प्यारा था। और यहाँ पे बिल्कुल ट्रेन एक स्ट्रीट के बिल्कुल पास से गई जहाँ पे साइड में मार्केट है और ट्रेन बिल्कुल बीच से जा रही है, जैसा थाईलैंड में आई गेस है, हनोई में जैसा वियतनाम में जैसा है नहीं कि आप ट्रेन आती है एंड देन साइड में लोग सामान लगाते हैं एंड देन ट्रेन जाती है तो फिर सामान दोबारा से लगा लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वही वाला जो एक्सपीरियंस था यहाँ पे भी थोड़ा सा फील होने को मिला। हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर बना सकूँगा तो दिखाऊँगा आपको। ठंडी बहुत है यार क्योंकि पहाड़ों पे आ गए और हम तो हाफ टी शर्ट और इस सब में आए हैं। देखो लैंटर्न एक कोई उड़ा रहा है, हम भी वो लैंटर्न उड़ाएंगे। अब अपना नाम लिख के विश कर लो एंड देन यू कैन फ्लाई दैट लैंटर्न। आपको दिख रहा होगा वीडियो में। क्या? वेल्थ, मनी, एक मेरा रिच। ये कल्चर है यहाँ पे। लोग क्या करते हैं, ये लैंटेन है, इसके ऊपर लिखते हैं और फिर इसे उड़ाते हैं, जैसे ऊपर आप देख रहे हो उड़ते हुए। तो नेहा, एक कुछ बताना चाहोगे इस कल्चर के बारे में? ये यहाँ का फेमस है कुछ, लोग ऐसे उड़ा रहे हैं, मैसेज लिख के यू हैव टू जस्ट लेट इट गो। और लोगों ने किस तरह के मैसेज लिखे हुए हैं? मुझे मोस्टली दिखा टू गेट रिच, प्रॉस्पेरस, वेल्दी। यस, तो सबको क्या चाहिए भाई? पैसा, क्योंकि पैसा है तभी सब कुछ ऐसा है। विच वन लाइक? ऑलराइट दोस्तों, तो पैदल चल चुके हैं हम। एज़ पर गूगल मैप आप पहुंच चुके हो, बट हालांकि हमें अभी तक कोई वाटरफॉल नहीं दिख रहा। कई बार होता है कि पेडेस्ट्रियन के लिए जगह भी नहीं होती, तो हमें पता नहीं है कि हम सही जगह जा रहे हैं नहीं जा रहे, लेकिन था तो यहीं पे, क्योंकि हम जब ट्रेन से आ रहे थे तो हमें दिखा था वाटरफॉल। सो होपफुली हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे और जैसे ही पहुंचेंगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ का फेमस वाटरफॉल, कंसिडर एज अ नियाग्रा वाटरफॉल, नॉट असली वाला तो मेरे ख्याल से यूएस में है, बट नेचर है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कैसे आपको ये झील दिखेगी जहाँ पे पानी जा रहा है, पूरा साइड में जंगल है, पहाड़ हैं। यही सब तो हम मिस करते हैं यार। हम लोग समुंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं सिंगापुर में, जहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ पे बीचेस हैं, लेकिन जो माउंटेन का मज़ा है वो यहाँ पे ही आके आपको मिलता है और वो मज़ा हम पूरा लेना चाहते हैं और पूरा ले रहे हैं। बस हमें वाटरफॉल भी दिख जाए तो मज़ा आ ही जाएगा, और दिखेगा तो है ही। मतलब अगर हम नहीं भी पहुंच पाए तो हम कैब करेंगे, कोई और तरीके से जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर, क्योंकि आए हैं वाटरफॉल देखने, तो देख के तो ज़रूर जाएंगे।
चलिए दोस्तों, आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की बहुत तेज़ से। क्या आप भी सुन पा रहे हो? आई एम नॉट श्योर। लेकिन क्या व्यूइंग पॉइंट तक हम पहुंच पाते हैं? नहीं, हालांकि हल्का हल्का आपको भी दिख गया होगा। कसम से झूठ मत बोलना, हल्का हल्का दिख रहा होगा, राइट। हम लोग भी अब जा रहे हैं व्यूइंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लेट्स सी कहाँ पे होता है वो व्यूइंग पॉइंट, क्योंकि फिर मेरे चेहरे पे रोशनी नहीं आती सही से। ऑलराइट दोस्तों, एक थोड़ी सी ट्रेल है ये, जहाँ पे जाके वाटरफॉल दिखेगा। बहुत मेहनत करा रहा है ये वाटरफॉल हमसे। होपफुली देखने में भी नज़ारा उतना ही सुंदर हो कि वो मैस्मराइज कर दे हमें, और काफ़ी टाइम तक हम इसको याद रखें। ट्रैवल का यही होता है बेनिफिट, आप मेहनत करते हो, कहीं पहुँचते हो, एंड देन यू सी दैट पॉइंट। और हम आ चुके हैं ताइवान के सबसे बड़े वाटरफॉल में, जिसका नाम है सीहून वाटरफॉल, जिसे हम ये भी बोलते हैं कि नियाग्रा फॉल ऑफ ताइवान। तो लेट्स एंजॉय द मेस्मराइजिंग व्यू। बहुत ही अच्छा इन्होंने बना रखा है और बहुत सारे व्यू पॉइंट है। ऊपर से देख रहे थे हमें थोड़ा सा दिख रहा था, अब बिल्कुल सामने से देख रहे हैं हम, और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आप जैसे कि देख सकते हो, इतना क्लियर, इतना बड़ा वाटरफॉल, वाओ। तभी इसे ताइवान का नियाग्रा फॉल बोलते हैं। जबकि इसका नाम क्या है नया? शीफून वाटरफॉल। इट्स सो ब्यूटीफुल यार। नेचर को जब आप देखते हो उसके पीक पर, तो वो देखने का मजा बिल्कुल अलग ही होता है। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट वी फील, बिकॉज इट्स सो मेस्मराइजिंग, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। और दोस्तों, सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें भी हैं। यहाँ पर हमसे बैठ सकते हो और कुछ चाय पानी ले सकते हो। आई थिंक लेट्स टेक समथिंग एंड हाफ सिट। नेहा, यू वांट टू टेक कॉफ़ी? या व्हाई नॉट। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि ये जो ज़मीन बना रखी है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा गीला ही रहेगा, पानी की जगह है, बट ये स्लिपरी नहीं है बिल्कुल भी। देखो कितने सुंदर मछलियाँ भी पाल रखी हैं इन्होंने। मेरा GoPro की बैटरी खत्म हो गई, सो आई एम यूजिंग माई आईफोन फॉर द वीडियो। वैसे आई विल ट्राई टू स्विच बैक कम्प्लीटली ऑन द आईफोन, बिकॉज आईफोन की जो क्वालिटी है वो भी GoPro की HD क्वालिटी, 4K क्वालिटी मिल जाती है। समथिंग अबाउट इट, क्या लिखा है आपने, क्या है? हेल्थ, बिकॉज मुझे लगता है कि अल्टीमेट जो हैप्पीनेस होती है, जो हम हेल्थ देन लव, ऑफ कोर्स, हैप्पीनेस, यस, मैंने भी लिख दिया अपनी तरफ। क्या लिखा है मैंने? स्विस लाइफ, फैमिली, हैप्पी, हैप्पी, माय वाइफ, ऑल विश कम ट्रू, स्वीट। यस, ओके। अब हमसे लिखा है आपने? नेहा ने और लिखा है आदर्श एंड नेहा, ताकि हम उड़ते रहें। और मैंने लिखा है हैप्पी हेल्दी फैमिली, सक्सेस, ट्रैवल, वर्ल्ड। यस, 4 साइड के हमने लिख दिया है। अब हम इसकी पिक क्लिक कराएंगे और वीडियो बनवाएंगे। 2, 3, they go. दोस्तों, वो जा रहा है सबसे ऊपर हमारा, सबसे ऊपर है। अभी तक हमसे ऊपर कोई नहीं गया, मैं जहाँ से 1 घंटे से देख रहा हूँ। हमारा आसमान को चीरते हुए भगवान जी के पास जा रहे हैं सीधे, दूसरे उस पर जाएगा। ये नीचे वाला कोई नकली बंदा है। ऑलराइट दोस्तों, सो हमारा हो चुका है आज का यहाँ का प्लान खत्म। नया, व्हाट इज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन? इंडियन फूड। यस, क्योंकि हमने आज लंच नहीं किया, हमने सिर्फ कॉफी पी, थोड़ा बहुत यहाँ का लोकल चीज ट्राई की। व्हाट वाज दैट नेहा? पफ, क्रीम पफ, वो ट्राई किया, बट वी डिड नॉट ईट अ प्रॉपर लंच। तो हम सोच रहे हैं डिनर करेंगे तो प्रॉपर इंडियन डिनर करते हैं, जिसमें थोड़ा मजा भी आए। तो एक बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट है जिसकी रेटिंग 4.9 है, 17,000 लोगों ने दी है। पता नहीं ये ट्रू है या नहीं है, बट हम जाएंगे वहाँ पे, फिर ट्राई करेंगे कि कैसा है, आपको बताएंगे। तो अभी पकड़नी है ट्रेन, लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। फिर वहाँ पे पहुंचेंगे और आपको दिखाते हैं आगे का वीडियो।
आ गए हम द फेमस बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट। यस ऑलराइट, सो यहाँ पे चेकआउट का टाइम आ गया है। अपने आप ही चेक इन कर लो, अपने आप ही चेकआउट कर लो। ये मशीन है, फंक्शन ट्राई टू कार्ड 11 बजे का चेकआउट है। हम 10:55 पे आए हैं। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो पर आवर 300 चार्ज लेते हैं लोग। नो नॉट देयर। कार्ड ओके। ऑलराइट दोस्तों, तो हो गया है हमारा चेकआउट। 11 बजे यहाँ पे चेकआउट होता है और ख़ुद की मशीन से ही एक मतलब ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है जिससे आपको चेकआउट करना होता है। तो बहुत इजी प्रोसेस था। बट हमारी जो फ़्लाइट है वो रात की है, रात को अराउंड 1:30 बजे की। तो हमें पूरे दिन घूमना है, तो हमने लगेज यहाँ पे रखवा दिया है। अब हम जा रहे हैं एक मार्केट में जहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगे, देखते हैं कि कुछ मोमेंटोज़ वगैरह, फ्रिज मैग्नेट ये सब ले लेते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे 101 टावर का क्या देखने नेहा? ऑब्जर्वेटरी डेक देखने जाएंगे। वहाँ से ऊपर से व्यू देखेंगे पूरा नीचे का। तो 89 फ्लोर पे जाएंगे या फिर 101 पे भी जा सकते हैं। एंड देन देखते हैं आगे क्या करते हैं। आगे फिर डिनर विनर करके फिर निकलेंगे अपने एयरपोर्ट के लिए। तो नाइट मार्केट जहाँ पे रात में बिल्कुल पार्टी का माहौल होता है, दिन में कुछ इस तरह से दिखती है। लोग अपना सामान वामान भर लेते हैं कि रात को सामान भर के दोबारा से पार्टी करेंगे। और दिन में थोड़ी सी शांत है। शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे अभी भी ओपन, जैसे कि आप कपड़े ख़रीद सकते हो, बाकी जो चीज़ें हैं वो ले सकते हो। लेकिन जो माहौल नाइट में था, रात को था, वो माहौल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ऐसा तो हर जगह ही होता है। फुकेत में भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे जो उनकी बंगला स्ट्रीट है, was it called the Bangla street or something else? I think कोई स्ट्रीट है, I think it's not called the Bangla but something else। बट वो स्ट्रीट मैंने आपको रात को भी दिखाई थी अपनी वीडियो में और दिन को भी दिखाई थी। तो दोनों में डिफरेंस होता है। रात को पार्टी का माहौल होता है, दिन में सब लोग उस पार्टी की तैयारी में जुट जाते हैं, जो बेसिकली शॉप्स वाले होते हैं, बार वाले होते हैं, बिस्ट्रो वाले होते हैं। तो ऐसा तो हर जगह ही होता है। तो आज नया दिन और नई लोकेशन पे आ चुके हैं हम। एक मेमोरियल है, ये किसी की यादों में बनाया गया है। नेहा बताएगी कि इस मेमोरियल को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं, वेट अ मोमेंट, दिस इज कॉल्ड चियांग साई समथिंग, चियांग काई शेक, चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल। चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल। और जब आप वीडियो देख रहे होगे तब मैं इसके नीचे लिख दूँगा कि उन्होंने क्या किया था और क्या थे वो लोग, वो पर्सन। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं है, बट हमेशा मेमोरियल हमें किसी मजबूत शख्सियत की ही बनाते हैं। और अंदर से ये बहुत सुंदर है। अभी हम जाएंगे अंदर, बट नेहा को भी थोड़ा सा पैर में सूज की वजह से शू बाइट हो गए हैं, तो नेहा बैंडेज लगा रही है। बैंड-एड। कौन से मेमोरियल में नेहा? चियांग काई शेक। चियांग काई शेक मेमोरियल। बहुत सुंदर सा लग रहा है। ऐसी जगह पे आप आओ तो एक अलग सी शांति सी होती है और काफ़ी अच्छा फील होता है। यहाँ पे जैसे हर दर्शनीय स्थानों के बाहर शॉप होती है, तो इन्होंने भी एक गिफ्ट शॉप बना रखी है। बहुत अच्छी लग रही है। और नेहा भी कुछ चेक कर रही है, अगर कुछ कुछ पसंद आया तो हम खरीद लेंगे। तब तक मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। आई मीन इट्स अ नॉर्मल गिफ्ट शॉप। अंदर आए हैं और अंदर आते ही मुझे एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई मिली। द लाइन इज़ द लव वन रिसीव इज़ एज ग्रेट एज द लव दैट वन गिव्स। वाओ, जितना प्यार आप दोगे उतना ही प्यार आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा हिंदी में मैंने चेंज कर दिया, बट बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। There is suffering in life, but if the cycle of love and kindness continues without ceasing, we can transform suffering into joy. Wow. वाह यार, बहुत अच्छी लाइन्स लिखी हुई हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये मास्टर चेंग येन है एंड
शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और ये एक मॉन्क थी और इन्होंने थोड़ा आप पढ़ सकते हो पोस्ट करके अगर आप वीडियो में पढ़ना चाहें तो, लेकिन मैं एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि 1937 में ये बॉर्न हुई थी ताइचांग नाम की जगह पे और इन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाया था, मतलब बुद्धिज़्म की टीचिंग ली थी और पूरी दुनिया में बेसिकली कुछ चीज़ों के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। जैसे इन्होंने बेसिकली जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखा है कि 4 मिशन और 8 फुटप्रिंट्स ऑफ चैरिटी, मेडिसिन, एजुकेशन एंड ह्यूमनिस्टिक कल्चर एज वेल एज इंटरनेशनल डिज़ास्टर रिलीफ, बोन मैरो डोनेशन, कम्युनिटी वॉलंटियरिज्म एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया था। एंड इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले, बट ये हमेशा कहती थी कि अवार्ड इज जस्ट थिंग बट फॉर हर स्प्रेडिंग हर टीचिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया को बेसिकली अच्छा बनाना इनका एक सपना था। तो ऐसे बहुत से मॉन्क दुनिया में रहे हैं, जिनके साथ साथ एक और पर्सन है, ये मार्क ली। इन्हें भी कांस में बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्होंने अपनी कई पूरी दुनिया में घूम घूम के बहुत सारी पिक्चर्स ली। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स इनकी लगी हुई हैं और इन्होंने इस पिक्चर को बेसिकली इनको डोनेट किया मास्टर चैंगेन को, और मास्टर चैंगेन ने उनके लिए बेसिकली पिक्चर्स के थ्रू एक बुक्स बनाई, पब्लिश की, और उसमें उन्होंने अपनी कुछ टीचिंग लिखी हुई है। जैसे अभी हमने एक वो प्रोसेस किया, एफोरिज्म बेसिकली सबको मिलता है, हमें ये मिला है, मुझे मिला है, वो क्या लिखा है, द रूट ऑफ हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन द वेल्थ और रिचेस बट इन द स्पिरिचुअल जॉय दैट अराइजेस फ्रॉम हेल्पिंग अदर एस्केप हार्डशिप एंड सफरिंग। नेहा का एफोरिज्म भी पढ़ेंगे, नेहा के खुद की ज़बानी। Take up good deeds and let go of hard feelings. In helping others to fulfill their goal, we too gain. करेक्ट। तो बेसिकली जो मॉन्क लोग होते हैं जनरली अपनी खुशी की जगह हेल्पिंग अदर्स और दुनिया को कैसे खुशी को प्रोवाइड करें, कैसे थोड़ी सी जो हार्डशिप है वो कम करें, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। इवन हम लोग भी 1-2 दिन पहले यही बात कर रहे थे कि हम जब कमाते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, वी इंजॉय, बट जब हम इंस्टेड ऑफ फर्स्ट जब हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं तो वो जो जॉय होता है दैट्स वेरी डिफरेंट, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें मे बी पहले हमें लगता था कि नहीं ये तो कहने की बात है, आप खुद खुश होगे तभी तो दूसरों को खुश करोगे, बट स्टिल जब आप किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हो तो जो खुशी होती है देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे एक इन्होंने पूरा यहाँ का आर्किटेक्चर बना रखा है। नेहा थोड़ा सा ये आर्किटेक्चर आपको समझाएगी। नेहा क्या बनाया है उन्होंने, हम कहाँ पे हैं अभी? हमने यहाँ से एंट्री की थी, राइट? यस, यहाँ से एंट्री की थी। हम चलते जो सामने बिल्डिंग है उसके नीचे वाले में, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे बेस। ओके, बहुत सुंदर सा आर्किटेक्चर बना हुआ है। ओवरऑल पूरा मेमोरियल अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हर चीज़ यहाँ की, ऊपर से बिल्डिंग, आर्किटेक्चर सब बहुत अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पे भी गार्ड्स घूमते हैं मार्च पास्ट करते हुए। और रास्ते में चलते चलते दोस्तों हमें मिल गई यूनिवर्सिटी ऑफ ताइपाई। ये रही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है दिल्ली के लिए, वैसे ही ताइपाई यूनिवर्सिटी। बहुत शांति है अभी हालांकि बाहर, और छुट्टी तो खैर आज नहीं होगी, बट यहाँ पे मैंने देखा है कि मंडे को छुट्टी होती है। जैसे हमारे दिल्ली में भी, इंडिया में भी दुकानें वगैरह मंडे को बंद होती है, तो यहाँ पे जितने भी मतलब थोड़े से टूरिस्ट सेंटर हैं या फिर घूमने वाली जगह हैं, वो मंडे को कई सारे बंद हैं। हालांकि मेमोरियल बंद नहीं था, बट कई सारे हमने देखे, जैसे हॉट स्प्रिंग बाथ है, वो सब मंडे को बंद है। तो आप भी जब आइएगा तो अपना थोड़ा प्लान कर लीजिएगा कि मंडे की जगह ट्यूसडे को घूमने का रखिएगा, अदरवाइज़ मंडे को कई सारी जगह आपको बंद मिलेगी। एक और जगह आ गए हैं दोस्तों हम लोग, और ये भी कोई स्ट्रीट है अपने सिंगापुर की चाइना टाउन जैसी लग रही है, पर हम जहाँ पे जा रहे हैं वो 300 मीटर अभी यहाँ से, और बता रहे हैं कि वो पूरा कैफ़े वाली एरिया है। क्या नाम है? दिहुआ ओल्ड स्ट्रीट। दिहुआ ओल्ड स्ट्रीट जा रहे हैं। तो जहाँ तक ओल्ड स्ट्रीट जो भी देखी है हमने, वो बड़ी सुंदर सी होती है, तो होपफुली ये भी सुंदर हो। कह रहे हैं कि काफ़ी सारे कैफ़े हैं, आप वहाँ पे बैठ के थोड़ा कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हो, केक इन्जॉय कर सकते हो, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ हिडन
जैम्स ऑफ ताइवान, राइट? बीच बीच में काफ़ी चल रहे हैं हम, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें कोक पीनी पड़ती है। अच्छी स्ट्रीट लग रही है दोस्तों, काफ़ी सारी इसमें शॉप्स हैं, स्नैक्स का, टी, डिफरेंट टाइप ऑफ टी मिल रही है, इनकी मिठाइयाँ मिल रही हैं अलग अलग तरीके की। या यू कैन ट्राई सम ऑफ देम। नेहा, हम बुक कर सकते हैं। दिस शॉप ऑल्सो लुक्स नाइस। ओल्ड टाउन है। अभी हम बाहर जाके किसी कैफ़े में भी बैठेंगे, तब तक कुछ हम सोचते हैं शॉपिंग कर लें। यहाँ पे देखो, हम ताइपाई 101 वन मोर टाइम। बाहर इन्होंने बैठने के लिए बना रखा है, पब्लिक आराम से आके बैठ भी सकती है। अंदर एक मॉल है पूरा, और 3 4 5 फ्लोर तक तो पूरा मॉल ही है, और 5th फ्लोर पे आपका टिकट वगैरह मिलती है, एंड देन आप ऊपर के फ्लोर्स पे जा सकते हो। ताइपाई 101 2004 में ये बनी थी, और 2004 में जब ये पहली बार बनी थी तो ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। उसके बाद डेफिनेटली आप सब लोग जानते हो कि बुर्ज खलीफा बना, और बुर्ज खलीफा ने सबके छक्के छुड़ा दिए, और अभी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जो कि कितने मीटर है नेहा? 858? नो, 828 मीटर है बुर्ज खलीफा। और ये बिल्डिंग भी 505 मीटर है। 505 मीटर का मतलब आधा किलोमीटर ऊंची तो ये बिल्डिंग है पूरी, और आधा किलोमीटर आप मतलब ऐसे लंबाई में चलते हो, उतनी को आप आधा किलोमीटर चलो, फिर खड़ा कर दो उसे, एंड दैट्स दिस बिल्डिंग। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं जाने के। एक तो है कि आप 89 फ्लोर तक जा सकते हो, और एक है पूरे 101 फ्लोर तक जा सकते हो। तो जाहिर सी बात है, दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ वन टाइम अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। तो हम पूरा 101 फ्लोर तक जाएंगे, क्योंकि पता नहीं इसके बाद हम कब इतनी ऊंची बिल्डिंग पे जा पाएंगे। शायद बुर्ज खलीफा जाएंगे हम दुबई जब जाएंगे, बट दिस इज़ ऑल्सो लाइक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट वी आर गोइंग टू हैव। नहीं, आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? आर यू एक्साइटेड? Definitely, I'm excited. डू यू हैव एनीथिंग टू से? इससे पहले सबसे ऊंची बिल्डिंग तुम कहाँ गई हो? यूओबी बैंक, यूओबी पे नहीं, हाँ। बैंक सिंगापुर। सो यूओबी प्लाजा में मैंने काम किया है, और यूओबी प्लाजा कभी सिंगापुर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जिसके बाद फिर गोको टावर ने उसे पीछे छोड़ दिया था। बट स्टिल दे आर ओनली 200+ मीटर्स, एंड इट्स लाइक उसके डबल का से भी ज़्यादा। ये यस तो बहुत ज़्यादा हाइट होगी। यस, हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो इंडिया का भी हमने पढ़ा। तो इंडिया में मुंबई में एक रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी है जो लगभग 308 मीटर के आसपास है, वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और सिंगापुर में भी लगभग 300 कुछ की है ना, 200 समथिंग है सिंगापुर में गोको टावर जो है। और यहाँ पे ये है 505 मीटर, आधा किलोमीटर। 89 तक तो ऑब्जर्वेटरी आप बाहर जा सकते हो, बट 101 पे इंडोर में ही रहना पड़ेगा आपको। बट फिर भी हम 101 तक जाएंगे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अचीवमेंट यार, आप 505 मीटर ऊंचाई पे जा रहे हो। सो वी विल डेफिनेटली गो फॉर 101, बट इट्स कंसेशन। और दोस्तों, सो मिल गया हमें। यहाँ पे ले रहे हैं तो कायोस से ले रहे हैं तो सीधा टिकट मिल रहा है, और यहाँ पे आके ले रहे हैं तो एक पोस्ट कार्ड भी मिला, और 1-2 तो कूपन भी मिले, वो भी आगे देखते हैं। पर पहले चलते हैं, हम लाइन लगाते हैं और जाते हैं अपने 89 फ्लोर पे ऑब्जर्वेटरी डेस्क में, और देखते हैं सुंदर नज़ारा नीचे 89 फ्लोर से ज़मीन का कैसा दिखता है। इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग, और बहुत मज़ा आने वाला है।应该到现在还。你好。 हेलो, Thank you。 थैंक यू। अभी हम नीचे आते वक्त देखेंगे सब पेंटिंग वगैरह क्या बना रखी है उन्होंने, और
हम जा रहे हैं अब 89 फ्लोर पे, और जो इसकी लिफ्ट है इसे कहते हैं कि बहुत हाई स्पीड लिफ्ट है, 60 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड पकड़ लेती है, ऐसा मैंने पढ़ा था। 9th फ्लोर, लेट्स सी कैसा है यहाँ पे। 88.9। ओह वाओ, look at that man, you can see the world and sunset भी अभी हो रहा है, देख रहे हो? wow, that's the view, 대만이 보이네, 대만이. just loved it here. We came right at the time to view the sunset. How lucky we are. ऊपर से बहुत ही मस्त दिख रहा है और मज़ा आ रहा है। अभी तो आधे घंटे 40 मिनट हम यहाँ पे रहेंगे, सनसेट को देख के ही जाएंगे। एक प्रकार से अचीवमेंट होती है यार कि आप इससे बड़ी दुनिया में बस 10 बिल्डिंगें हो रहे हैं। सोच सकते हो आप यहीं से देखो कितनी बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, कम से कम नहीं तो 10,000 बिल्डिंगें दिख रही होंगी, राइट? और इससे बड़ी पर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इससे बड़ी दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ 10 हो रहे हैं। अब इसमें से पता नहीं कितनी पे हम जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बट यहाँ पे हम हैं एंड इट्स लाइक वेरी खुशी देने वाली फीलिंग लग रही है मुझे तो। आई लव इट। कितना सुंदर बनाया हुआ है, वाह भेड़। ये भेड़ का फोटो खिंचाना। ऑलराइट दोस्तों, सो अब हम 89 फ्लोर से 101 पे जा रहे हैं, जो कि कितने मीटर दूर है? जो ये वाला फ्लोर था, इट वाज एट द हाइट ऑफ 382 मीटर्स। ओह वाओ। और जिस पर हम जा रहे हैं दैट विल बी 508। 508। 508. The first time in our life we are going that much high. It's a special lift. Wow. 508 मीटर से दुनिया ऐसी दिखती है। वर्ल्ड नंबर 11 टॉलेस्ट बिल्डिंग, ताइपाई 101। और हम आए हैं बिल्कुल राइट टाइम पे जब सनसेट हो रहा है। और 508 मीटर, यू इमेजिन कि आप आधा किलोमीटर भाग के गए, आधा किलोमीटर, और उसके बाद जितनी ज़मीन पे आप भागे हो उसको आपने सीधा खड़ा कर दिया, और वहाँ से दुनिया इतनी खूबसूरत दिखती है। वाओ यार, आई जस्ट लव इट। सो नाउ नेहा, हाउ आर यू फीलिंग एट 508 मीटर? Look up, think high. You wanna say something? Feeling above the cloud. Above the cloud. Alright दोस्तों, वापस आ गए हैं हम 101 से दोबारा से 89 फ्लोर पे। बट हम ऑलरेडी 89 फ्लोर पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो हम सीधा आ जाएंगे अब डाउनस्टेयर्स अपने घर। और जाते जाते दोस्तों, क्यों ना हम आपको बाहर का व्यू भी दिखा दें। दिस इज स्काई डेक। बहुत ठंडा है, इतने ऊपर से तो हवा तेज लगेगी ही। सबसे पहले हम हवा को टच कर रहे हैं। इस पूरे ताइवान में सबसे पहले हवा हमसे टच हो रही है। हम जो ऊपर थे वो बिल्कुल ऊपर जो दिख रहा है आपको गोल गोल, वहाँ पे थे 101 फ्लोर पे। उसका अलग से टिकट लेना पड़ता है, काफ़ी लोग उसे मिस कर देते हैं, बट हम तो ये अपॉर्चुनिटी कदापि मिस नहीं करने वाले थे। ऑलराइट दोस्तों, सो 101 के बाद हम गए डिनर करने। डिनर सेफ जगह किया जहाँ कल किया था, बहुत ही मस्त बना था। आज हमने खाया प्रॉपर दाल चावल सब्जी, नान और पराठे, नान और लच्छा पराठा, मज़ा आया। उसके बाद हमने पिक कर लिया है अपना बैग, और अब हम जा रहे हैं वापस MRT पे, मेट्रो में। वहाँ से पकड़ेंगे एक्सप्रेस वे टू द एयरपोर्ट। हमारी जो फ्लाइट है वो 1:55 की है, तो हम लगभग 10:30 तक पहुँच जाएंगे। एंड देन अगर चेक इन के बाद थोड़ा टाइम मिल गया तो रेस्ट कर लेंगे,
और फिर देखते हैं कैसे रहता है। फिर बैक टू सिंगापुर, बैक टू द नॉर्मल लाइफ, फिर पैसे कमाएंगे और फिर घूमने जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, सो टर्मिनल 1 से जाती है स्कूट और आते वक्त हम टर्मिनल 3 से आए थे, लेकिन जाते वक्त टर्मिनल 1। और अब हम पहुंच चुके हैं। भीड़ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और भीड़ है। और स्कूट की लाइन ये आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, आप देख सकते हो कि ठीक ठाक भीड़ है। हम अभी लगेंगे अपना भाई, चेक इन वगैरह कराएंगे, अंदर घुस जाएंगे, उसके बाद तो आराम से बैठेंगे अंदर बैठ के, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है। 1:55 की फ्लाइट है। बट आप ले सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, सो फाइनली आ गए वापस, छोटे से 4 दिन के ट्रिप के बाद। अच्छा रहा, बहुत मजा आया। इस बार सिंगापुर एयरपोर्ट का नहीं बनाया, क्योंकि हर बार वापस आते हैं तो सिंगापुर एयरपोर्ट से आते हैं, और हर बार वहीं का वीडियो सेम बनाना क्या ही फायदा। बट एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको कि 6 बजे हम पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, और 7 बजे से पहले पहुंच चुके हैं हम अपने घर। सो ये फायदा है सिंगापुर एयरपोर्ट का। नो पासपोर्ट, आप सिंपल अपनी रेटिना से चेक इन करो और सारा काम हो जाता है। चलिए अब रेगुलर लाइफ थ्रू, यही जिंदगी है, हर एक पार्ट को एंजॉय करो, जस्ट डू द राइट थिंग। वही हम लोग भी करेंगे, फिर से वॉक करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर घूमने जाएंगे, एंड देन रिपीट द सेम साइकिल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, ट्रैवलर्स स्टोरीज।